इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां वो स्वयं सहायता समूह के आजीविकाओं से बात कर रहे हैं। 4 लाख रुपए की आय है और बड़ी बात तो ये है मामा जी कि आज मेरे गांव, परिवार और समाज के नजरों में इज्जत है। मैं आज एक वो बेसहारा, बेबस, मजबूर मीरा नहीं हूँ। आज मैं अपनी मिशन की एक मजबूत बेटी हूँ और मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैं मिशन को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मैं उनके माध्यम से यहाँ तक आई और अपने माननीय मुख्यमंत्री मामा जी को अपने सफर के बारे में बता पाई। माननीय मेरे मुख्यमंत्री मामा जी को और मिशन के सारे सहयोगियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिभूत कर देने वाला क्षण, 12 दिन के बच्चे को गोद में लेकर ससुराल से जो कहानी अपनी जिंदगी की सच्ची संघर्ष की कहानी सुनाई है, वो हर एक माता बहन, और केवल माता बहन नहीं, सभी को प्रेरणा देने वाली है। ऐसी मध्य प्रदेश की बेटी जो उद्यमों की स्थापना करवा रही है और अभी 300 उद्यम और शुरू करवाएगी, ऐसी अपनी मीरा बेटी का मैं आप सबकी ओर से स्वागत कर रहा हूं। तालियों की गूंज बहुत तेज आनी चाहिए। ये स्वागत मीरा के साथ आप सबका, हम सबका है। यूं तो मिशन द्वारा हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या गैर कृषि क्षेत्र, आजीविका सुदृढ़ीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगे। फलदार वृक्षारोपण से हमारी दीदियां कैसे लाभान्वित हो रही हैं, आइए सुनते हैं श्योपुर जिले के विकास खंड करहाल से श्रीमती कमली पटेलिया दीदी से। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कमली पटेलिया दीदी, किस तरह एक फलोद्यान बाड़ी से 17 बाड़ी और आज 17 बाड़ी से 200 बाड़ियों की यात्रा कमली दीदी के नेतृत्व में देख कर श्योपुर जिले में हुई। कैसे बंजर जमीनों को हरा भरा किया गया, जहां 2 रुपए भी हाथ में नहीं आते थे, लाख से में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट पर बयान। कहा, हम अपराध को छिपाते नहीं हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पीड़ित के घर जाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल हैं इच्छाधारी हिंदू, अपनी सुविधा से टोपी और टीका लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं। बिलासपुर में एनीकट में फंसे 20 लोगों में से 15 लोगों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। एक परिवार के 5 लोग गांव में रुके। आज मेरा नाम कमली पटेलिया है, ग्राम करिएदे, ब्लॉक करहाल, जिला श्योपुर से आई हूँ। मेरे पास सिर्फ 6 बीघा जमीन थी, उसमें मैं सभी चीजें लगाती थी, मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा। तो पानी के कारण कभी पानी ज्यादा हो जाता तो गल जाता था और कभी पानी कम हो जाता तो वो सूख जाता था। इसी द्वारा मैं समूह के माध्यम से आजीविका मिशन में मैं जुड़ी और मैंने समूह बनाया। उसमें मुझे 15,000 का आरएफ मिला था, तो मैंने 5,000 रुपये मैंने लोन से लिया। तो शुरुआत में मैंने कड़कनाथ मुर्गे पालन किए थे, वो 5 महीने में वो तैयार 1-1.5 किलो का हो जाता था। तो मैंने उससे मेरा परिवार चलाया और तब भी घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता था। तो मैंने आजीविका मिशन द्वारा मेरे आम अमरूद पेड़ के ये बगीचे के बारे में मैंने सुना, तो मैंने घर परिवार में बताया तो सभी लोगों ने मना कर दिया था। आप ये थोड़ी सी जमीन है तो उसमें ये पेड़ लगा देंगे तो अपनी जमीन कौन सी बचेगी। तब भी मैंने घर में जबरदस्ती मैंने पौधे लगाए और 2 साल तक मेरे घर वाले मुझे ताने देते रहे कि आप बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन तीसरे साल तक उसमें फल आने लगे तो आधी किला का और उससे भी ज्यादा फल बड़े बड़े होने लगे और पेड़ बहुत छोटा था। तो सब मेरे गांव के लोग देखने आते थे कि अरे दीदी आपने कौन सा पेड़ लगाया। आम अमरूद का पेड़ तो हमने खूब देखा था, लेकिन ये छोटा सा पेड़ में इतना बड़ा फल आने लगा। दीदी हमें जरूर बताना, जो भी आपके समूह में आते हैं तो हम जरूर लगाएंगे
फिर मैंने उसी दीदियों से कहा कि आप लगा लेना, लेकिन अभी मेरे पेड़ से मैं ज़्यादा आम अमरूद ज़्यादा नहीं लगने दूंगी, क्योंकि डाली बहुत छोटी है, पेड़ बहुत मजबूत होता है। तो एक पेड़ से कम 40 किलो या 50 किलो आम अमरूद निकल जाते थे, उनसे हमारी आमदनी बढ़ने लगी। तो छोटी सी जगह में बहुत सारे मैं कभी उसी बीच में लहसुन, प्याज, मटर ऐसी चीज़ें भी करने लगी, तो मेरा घर परिवार का खर्चा चलने लगा और मैं उसको बेच देती, तो मेरी आमदनी महीने में 15,000 तक की हो जाती थी। तो मेरा घर परिवार सुधरने लगा और मेरे बच्चों को भी मैं पढ़ाने लगी और मेरे बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, मेरा परिवार भी खुश है। ऐसे तरह मेरे गांव में भी दीदियां बहुत सारी पौधे लगा चुकी हैं, 200 दीदियों ने पौधे लगाए हैं, वो भी उनका तैयार पौधा हो गया। और 20 दीदियां भी मेरे से 50-60 हज़ार कमाती हैं, वो भी 80 हज़ार तक वो भी कमाने लगी हैं। मैं भी ऐसी दीदियों से सलाह दूंगी कि कैसी भी बाढ़ आ जाए, कैसा भी पानी काल पड़ जाए, लेकिन आम अमरूद के पौधे लगाओ, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी आमदनी आज साल की 1-1.5 लाख रुपए में कमा लेती हूँ। तो आज दीदियों ने हमें तय किया है कि हम मिलके ऐसी चीजें लगाए कि बगीचा तो लगाए, उसके साथ में हम प्याज भी लगाएंगे। तो हमने तय किया है 60-70 दीदियों ने, तो आज से हम प्याज लगाएंगे, उससे भी हमारी आमदनी बढ़ेगी। इतना कह के मेरे भैया से मैं मेरी वाणी विराम देती हूँ। जोरदार तालियां। कमली दीदी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से हो रहे बदलाव किसी से छुपे नहीं हैं। यदि हम कहें कि एक बहुत बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति का संचार ग्रामीण मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपको मिलवाते हैं बड़वानी जिले की समूह सदस्य पमा ताई से, सुनते हैं कि आजीविका मिशन में जुड़ने से जिंदगियां कैसे बदलती हैं। आइए सुनते हैं उनकी बदलाव की दास्तान, उनकी ही जुबानी। तो जोरदार तालियों से स्वागत बड़वानी जिले पानसेमल विकासखंड से आई हमारी पमा ताई का। पमा ताई अपने संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष हैं और 3,300 दीदियों, 3,500 दीदियों का नेतृत्व करती हैं। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। आइए अब आज सुनते हैं कि कैसे एक जिंदगी बदल जाती है आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़कर। पमा ताई। भैया जी से मेरा नमस्कार, पास में भैया जी से मेरा नमस्कार और सभी दीदी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम पमाबाई राठौड़ है, मैं बड़वानी जिले से आई हूँ। और मेरी पहली ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो ज़िंदगी थी मेरी, तो मेरे माता पिता नहीं थे और मेरे साथ में कोई भी माता पिता नहीं थे। तो मेरी मौसी की यहाँ आई थी, मेरी मौसी बोले चल दिखा, बोले तेरी बहन किया। तो मैंने बोला चलो मैं आती। तो उनके साथ में आ गई। रोना नहीं, हाँ आप छोड़ लो आराम से। उनके साथ में आ गई तो उनको बोला फिर चलो। फिर तो मैं आई, तो मेरी बहन की आई, तो मेरी बहन ने तो ऐसे गरीब घराने में मेरी शादी करी। तो उनको नहीं घर का मकान था, नहीं कहीं था, तो दूसरे के यहाँ रोटी खाते थे। और मैंने बोला तो मेरी भी शादी ऐसे कैसे कर रहे? तो मेरी बहन ने ऐसे करे। तो मेरी बहन क्या, मैं 3 साल तक रही। तो मेरे आदमी ने दूसरे के यहाँ खाना पीना किया, वो साझेदारी भरते थे। ऐसे में हमारा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने बोला एक दिन उनको, तो चलो अपन छोटा सा मकान ले लेते, अपन अलग रहते। फिर छोटा सा मकान में तो हम दोनों जन रहे थे वहाँ पे। फिर मेरा दोनों काम धंधा, उनके पेट वो भरते थे, मेरा पेट मैं भरती थी। उसमें हमारा गुजारा नहीं होता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसे में है तो मेरे बच्चे को भी मैं पढ़ा नहीं सकी। एक बच्चा मेरा 9वीं पढ़ा, एक बच्चा मेरा 7वीं पढ़ा। वैसे में मैं दलिया बनाने जाती थी। दलिया बनाने गई तो मेरे बच्चे को फिर दलिया बनाते मैं बोलती थी, एक जन उधर जाना दलिया बनाने, एक जन इधर जाना। मैं रोड के काम पे जाती थी गड्ढे खनने के लिए, और गड्ढे भी खनती थी, गन्ने तोड़ने जाती थी, मजदूरी करती थी। तब भी हमारी पूर्ति नहीं होती थी। और एक दिन भूखे और एक दिन तीसे हमको सोना पड़ता था।
और बच्चे रोज दोनों टाइम दलिया खाते थे, हम भी दलिया खाते थे। और ऐसे में मैंने सोचा तो ऐसी जिंदगी क्या अपने वाली, अपना सुधार नहीं होगा, मजदूरी नहीं अपनी अच्छी मिलती। तो एक बार ये तो पानी आया, बारिश के पानी आया, जैसा पानी आया तो लोगों ने बोना चालू कर दिया। बोना चालू करा तो हमारे जो गांव के दादा थे वो बोले तो पानी महीना भर से आ नहीं रहा, तो अपन जाते बोले गांव में रोटी मांगने तो पानी आ जाएगा। तो रोटी मांगने गया तो उन्होंने सब गांव की रोटी लाई तो मैंने बोला हमारे बच्चे 2-3 दिन से भूखे थे। मैंने बोला दादा ये रोटी गाय को मत खिलाना, हमको दे देना, मेरे बच्चे 2-3 दिन से भूखे। तो बामन के यहाँ गाय को खिलाने के लिए गया, मैंने गाय माँ का खाना मैंने ले लिया और मैंने 8 दिन वो रोटी खाई। रोटी खाने के बाद मैंने ऐसा बोला तो अपने ये जिंदगी अच्छी नहीं है तो इससे मर जाए वो अच्छा है। ऐसे में फिर मैं गांव में समूह आए तो मैं समूह में जुड़ी तो समूह में जुड़ने से मेरी 12 दीदी को मैंने इकट्ठे करा। फिर मेरे साथ में 12 दीदी इकट्ठे हुई, हमने 6 महीने में बैंक में लेन देन करा। बैंक वाले बोले तुमको लेन देन करना पड़ेगा। फिर वो ऋण आई तो मैंने दीदी को बोला दीदी आपने 6 महीने में ऋण वापस करना पड़ती, तो ये ऋण कौन ले रहे? तो दीदी ने बोला, तो सब दीदियाँ मिल के बोले ताई आप ले लो। तो मैंने वो ऋण ले ली। तो ऋण ली तो मैंने 1300 रुपये आए थे। 1300 रुपये में मैंने एक मुर्गी खरीदी और एक बकरी ली मैंने। और मुर्गी और बकरी का मेरा थोड़ा फायदा होने लगा तो मैंने गाय ली तो गाय का भी मेरा अच्छा फायदा होने लगा। फिर मैंने गाय और मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने अच्छी नजदीकी मैंने भैंस ली। भैंस लेने के बाद मेरे है ना एक टाइम का 7 लीटर दूध देती थी वो भैंस, तो दोनों टाइम का 14 लीटर दूध में मैं है ना मेरा घर गृहस्थी आस्ते करने लग गई। फिर दूसरा लोन आया, मेरी दीदी को दिया। मेरे जो 12 दीदियाँ थी उनका भी मेरे जैसा अच्छा होने लगा। फिर मैंने मेरा मकान बनाया। आज मेरा मकान पक्का है। और मैंने फिर बच्चे की शादी करी तो आज मेरी 2 बहू है। तो एक बहू सिलाई काम कर रही, एक बहू ब्यूटी पार्लर का काम कर रही। आज मेरा एक बच्चा है फर्नीचर का काम करता और एक बच्चा है एक जो बच्चा है आज का एक्सप्रेस गाड़ी मिली मेरे को। इसमें हम चारों जन हमारे बच्चे कमाने लग गए और मेरा पूरा परिवार उसमें समूह में जुड़ने से पूरा परिवार जुड़ गया मेरा वाला। इसके बाद में फिर मेरी दीदियाँ भी जुड़ने लग गई। हमारी एक दीदी के पास में 3 गतिविधियाँ है। हमारी दीदियाँ जो है तो सब दीदियाँ सक्षम बन गई और हमारी जो दीदियाँ बड़वानी की जितनी भी दीदियाँ है वो दीदियाँ मेरी जैसी गरीब दीदियाँ थी वो जुड़ गई। तो वो दीदियाँ को भी ऐसा जैसा मेरे जैसा लाभ दीदियाँ को मिल रहा है तो इसी सब दीदियाँ ने मेरे जैसा लाभ लेना। और आजीविका मिशन नहीं रहते तो मेरा जीवन में सफल नहीं होता। आजीविका मिशन नहीं रहते तो मैं कब से मर जाती, मेरा जीना मुश्किल हो गया था। प्लीज पमा दीदी, इधर सुषमा दीदी, जरा ये बताइए कि आजीविका मिशन के आने के बाद घर में क्या बदलाव आया? हाँ, आजीविका मिशन के आने के बाद आज मेरे घर में पक्का मकान है। आज मेरी 2.25 एकड़ जमीन है। आज मैं सांदे से दूसरी 10 एकड़ जमीन कर रही हूँ। आजीविका मिशन में जुड़ने से आज मेरे घर में कूलर है, पंखा है, टीवी है। आज मेरे घर में सब कुछ है। मेरे कई गोट की मेरे को कमी नहीं है। आज मैं है ना आजीविका मिशन के जम से 4 व्हीलर गाड़ी में मैं आज घूम रही थी। 4 व्हीलर गाड़ी में। माननीय मुख्यमंत्री जी पमा दीदी का सम्मान कर रहे हैं, ये हम सबका सम्मान है। जोरदार तालियां। 8 दिन तक दूसरों की दी हुई बासी रोटी को खाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाली आज हमारी लखपति बहन के लिए लाखों की जोरदार ताली होनी चाहिए। कृषि को लाभ का धंधा बनाने का प्रण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, तो मिशन इस प्रण को पूर्ण करने में पीछे कैसे रह सकता है? आजीविका मिशन 13 लाख से अधिक महिला कृषकों के साथ उन्नत कृषि, कम लागत कृषि और जैविक कृषि का कार्य कर रहा है। इनमें से ही हमारी एक बहन कृषि क्षेत्र में आजीविका मिशन के योगदान को बताने के लिए आतुर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विकासखंड ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से श्रीमती आशा सिंह दीदी का। आशा दीदी मंच पर आएं और बताएं कि किस तरीके से जैविक कृषि के क्षेत्र में हमारी स्वसहायता समूह से जुड़ी कृषि सखियां, हमारी समूह की बहनें अपने हाथ आजमा रही हैं। आशा दीदी का जोरदार तालियों से स्वागत।
माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ सभी उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशा उइके और ग्राम लुलका से और ब्लॉक ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन से और नई दिशा संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष और कृषि सखी भी हूँ। मैंने जो मेरे द्वारा जो कृषि क्षेत्र में जैविक को लेके काम किए गए हैं उनको आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपना जो अनुभव है और जो मैंने कार्य किए हैं उनको मैं आज यहाँ सभी को बताऊंगी। तो मेरा जो ग्राम है वहाँ पे पहले किसान जैविक खेती के बारे में नहीं जानते थे और जो रासायनिक खाद है और जो बाजार से कीटनाशक वगैरह था उसी का उपयोग करते थे। तो ये 2016 के पहले की कहानी है कि किसान रासायनिक खाद उनके पास इतनी पैसा इनकम नहीं था तो जो रासायनिक खाद उपयोग करते थे वो सही मात्रा में नहीं कर पाते थे और जब वो सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते थे तो उनका जो लागत ज़्यादा थी और उपज कम होता था। तो 2016 में जब आजीविका मिशन ने हमारे गांव गए और जो समूह का गठन किया तो उसमें मैं भी श्रद्धा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 2017 में मैंने अपना जो जिला है कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा में जैविक खाद, मटका खाद और जो केचुआ खाद है उसका ट्रेनिंग लिया। ऐसे ही मैंने अपने ब्लॉक में, जिले में और भोपाल राज्य में भी कम से कम 50 प्रशिक्षण अलग अलग विषयों पर प्राप्त किए हैं। उसमें जैविक खाद भी आता है, समूह गठन भी आता है और बीओ का भी आता है, CLF का भी और भी ऐसे प्रशिक्षण है जिसमें मैंने प्राप्त किए हैं। तो जो जैविक को लेके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसको मैंने अपने गांव में किया कि हम लोग कैसे जो रासायनिक खाद को लेके हमारी जो ज़मीनें भी पथरीली हो रही हैं और जो खाद हम ज़्यादा लागत में कम उपज हो रहा है तो उसको वो सीख के आई थी। मैंने अपने समूहों में बताना शुरू किया। समूहों में बताने से उसको मैंने फिर अपने घर में भी इस्तेमाल किया। एक वर्मी कंपोस्ट पिट बनाया और जो भी जैविक खाद तैयार किया और अपने खेतों में तो इसमें फर्क दिखा कि इसमें कम लागत हो रही थी, खर्चे कम आ रहे थे और हमारा उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो ये देखकर हमारे यहाँ और भी दीदियाँ जुड़ी, मेरे यहाँ जो 118 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं तो उनने भी अपने घर पे कम से कम मेरे यहाँ में 50 वर्मी कंपोस्ट बना है जिसमें उनने जो पशुआ तो उनके पास पहले से थे ही तो वर्मी कंपोस्ट खाद उनका जो गोबर वो एक जगह ऐसे ही फेंक देते थे उसको मैंने इकट्ठा करवाया सभी दीदियों से और जो वर्मी कंपोस्ट बनाया उसमें उसको डलवा के 45 दिन में उसको तैयार करवाया और जो जैविक कीटनाशक तैयार करवाई, जो भी गांव में पत्तियां जो सभी रहती हैंगी ऑलरेडी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता हैगा, तो उसका मैंने जैविक कीटनाशक दवाइयां बनवाई और अपने खेतों में जो भी फसल होती थी जैविक उसको उस फसल में डलवाया। तो उसका रिजल्ट आया कि हमारे दीदियां बहुत खुश हुई कि हमें कम लागत में हमें अधिक उत्पादन हो रहा है। और मैंने ऐसे ही अपने जिले के अलग अलग विकास खंडों में भी जैविक खेती पर प्रशिक्षण दिए हैं और मैंने कम से कम 250 महिलाओं को प्रेरित किया है जैविक खेती पर और वो 250 महिलाएं भी बहुत अच्छे से जैविक खेती कर रही हैं। साथ ही मेरे यहाँ पे जो जैविक खेती कर रहे हैं तो मेरे समूहों को भी जिला स्तर पे पुरस्कार मिला 20,000 रुपये का, जो कि जैविक खेती के, और मुझे भी जिला स्तर पे 2019 में उत्कृष्ट जैविक खेती करवाने पर 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। तो ये सारा श्रेय आजीविका मिशन को जाता है। अगर आज आजीविका मिशन हमारे गांव में नहीं जाता तो शायद हम गांव से बाहर नहीं निकल पाते, गांव से बाहर कभी नहीं निकल पाते और ना ही हमें ऐसा हमारी बात रखने का मंच मिलता। और हमें एक बहुत अच्छा मंच मिला है अपनी झिझक मिटाने का और अपनी बात रखने का, हम यहाँ और बाकी दीदियों को सशक्त बनाने का। तो मैंने जो जैविक खेती पे काम किए हैं, जो भी महिलाओं को प्रेरित किया है, आज वो बहुत अच्छे से जैविक खेती कर रही हैं। और इस बार हमने जो भी नया बीज भी लगाया है, जो कि शायद ढिंडोरी से लेके आए थे हम लोग, कोदो का भी इस बार हम लोगों ने गांव में लगवाया है। तो इसी बीच और मैं आजीविका मिशन को मैंने जैविक खेती पे एक गीत भी तैयार किया है, जो कि हमने खुद लिखा है, जो हम काम कर रहे थे। तो उसके थ्रू हम लोगों ने इससे पहले, गीत से पहले मैं और बताना चाहूँगी
कि जो कभी हम गांव से बाहर ब्लॉक तक में नहीं गए थे, हम लोगों ने आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य के बाहर भी भ्रमण किया है, क्योंकि राज्य जिले में तो हम लोग कभी जा ही नहीं पाते थे, ना ही ब्लॉक में। तो आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोगों ने राज्य में भी भ्रमण किया है। हम लोग टीकमगढ़ गए, वहाँ पोषण वाटिका देखी, झांसी भी गए, वहाँ पे फलों की खेती देखी, और हम लोग मखदुम गए तो वहाँ पे हमने जमुनापारी और बरबरी बकरियां देखी। तो खेती के साथ साथ भी हम लोगों ने पशुपालन भी शुरू करवा है, ताकि जो खेती में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आ जाए तो पशुपालन से हो जाए। इस तरीके से 2 या 3 गतिविधियां हम लोग दीदियों से करवाते हैं, ताकि एक से नुकसान हो तो दूसरी से भरपाई हो जाए। और मेरे यहाँ जो भी पशुपालन कर रही हैं दीदियाँ, उनका कहना ये है कि जो पशुपालन हम बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको दीदियाँ ATM बोलती हैं, कि बकरी पालन जो हम कर रहे हैं वो हमारा ATM है। हमें जब भी पैसा चाहिए होता है तो एक बकरी को बेचो और हमारे पास पैसा आ जाता है। तो मैंने जैविक खेती पे एक गीत भी तैयार किया है जो हमने खुद लिखा है, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगी। जब से आई आजीविका मिशन रे, अब से खेती हमारी लहराई रे। जब से आई आजीविका मिशन रे, तब से खेती हमारी लहराई रे। तब सीखो सिखाओ जैविक खेती अपनाओ, सब सीखा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।